अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद से और जब से ये गवर्नमेंट अपनी लीगल स्टैंडिंग्स की तरफ जा रही है, पंजाब की हुकूमत सबसे ज़्यादा मेन टारगेट रही है पीटीआई की, अपोजिशन की। और ऐसा नहीं है कि ये वन साइडेड है, ये दोनों तरफ से इक्वल लेवल की लड़ाई इन दोनों में आपको होती हुई नज़र आती है। मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की। पंजाब पुलिस को जिस तरह के ऑर्डर्स हैं, एहतजाजियों के साथ आप उनका सलूक देख लें, पीटीआई के लीडर्स के साथ आप देख लें पंजाब पुलिस क्या करती रही है, तो आपको समझ आएगा कि जी मरीम नवाज किसी तरह का लिहाज करने के मूड में नहीं है। जैसे 2013-14 में धरने हुए थे और मुल्क के बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोसेस रुक गए थे, बहुत सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, एम्बेसडर्स के विजिट्स रुक गए थे। वो मरीम नवाज ने जो है ना एज एन एग्जाम्पल अपने दिमाग में रख ली है चीज़। और अब ऐसी कोई भी हरकत जिससे उनकी हुकूमत वीक होगी या वीक करने की कोशिश की जाएगी, उन्होंने अलाउ नहीं करनी और उसके लिए वो रूथलेस है। वो अपने मुंह से इस चीज़ को एडमिट कर चुकी हैं। अभी ये इमरान खान तक चीज़ डायरेक्ट पहुंच गई है इस तरीके से कि अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। 2 हफ्ते तक जी ये लास्ट करेगा सारा प्रोसेस। ये 2 हफ्ते तक अब कोई मुलाकात ना इमरान खान ना किसी कोई और कैदी अडयाला जेल का किसी से मिल सकता है। और ये फैसला महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से आया है। पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने अडयाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए। जेल के बाहर खारदार तारों की तनसीब और अंदर हर शख्स की तलाशी लेने की हदायत की गई है। जेल के अतराफ क्लियरेंस ऑपरेशन करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से मीडिया को हदायत जारी की गई हैं कि जी मीडिया को आज कवरेज की इजाज़त नहीं, मीडिया टीमें जेल से 2 किलोमीटर दूर चली जाएं। खैर, आज कुछ मुलाकातें भी एक्सपेक्टेड थी इमरान खान की, उमर अयूब से, फिरदौस शमीम नकवी, आतिफ खान, शौराम तुर्कई, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलने दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अप्रूव्ड होती हैं ये मीटिंग्स, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पीटीआई अरकान ने अब अदालत में और एप्लीकेशन सबमिट करवानी शुरू कर दी हैं ताकि उनको परमिशन मिल सके खान साहब से मुलाकात की। लेकिन महकमा दाखिला पंजाब के ये जो ऑर्डर्स आए हैं अभी कि कंप्लीट बैन, कंप्लीट ब्लॉक है जी 2 हफ्ते तक कोई मीटिंग नहीं, चाहे इमरान खान से कोई मिलना चाहता है या एक आम शहरी मुजरिम है उससे भी। रीज़न्स जो उन्होंने दिए हैं उनमें सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं जी, थ्रेट अलर्ट है, सिक्योरिटी की हालात बहुत ख़राब हैं मुल्क में, जिसकी वजह से उनको ये एक कदम उठाना पड़ रहा है। टेंट लगा के कॉर्डन ऑफ कर दिया है उस एरिए को। एक आम बंदा और मीडिया दोनों ही उस जगह पर अब नहीं जा सकते। दहशतगर्द हालांकि उस प्रेमिसेस से भी रिसेंटली पकड़े गए थे, उनके पास बॉम्ब्स थे, मैप था उस पूरे एरिए का। क्या करना चाहते थे अथॉरिटीज़ कहती हैं जी हमें नहीं पता कहाँ से आए, किस तरीके से ये मामलात होते हैं। एक मुजरिम ने अपने सेलमेट्स को जो है एक ब्रिक से मार मार के जो है उनका कत्ल कर दिया। अब कहाँ से आया जी ये मसला उनको नहीं पता अथॉरिटीज़ को। पीटीआई की रिजर्वेशंस पहले ही बहुत ज़्यादा मौजूद थी इमरान खान की सिक्योरिटी को लेकर अडयाला जेल में, कि जी खान साहब सेफ़ नहीं है, इनको जेल से निकालना चाहिए। अथॉरिटीज़ कुछ भी प्लान कर सकती हैं, इनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। और वो सारे कंसर्न्स, वो सब खदशात अब और ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जी 2 हफ्ते के लिए आपने बैन क्यों लगाया, 2 हफ्ते के लिए आप क्यों जो है एक बंदे के साथ क्या करने का प्लान कर रहे हैं जेल के अंदर। आप इमरान खान की पॉलिसीज़ से एग्री करें या डिसएग्री करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक पॉपुलर लीडर है, पूरी दुनिया में उसका नाम जो है मशहूर है। एक बहुत बड़ी जमात को उसने बनाया, उसका वो बानी है, उसको वो लीड करता रहा है और स्टिल जेल के अंदर से वो उसको लीड कर रहा है। वो ऐसी जमात जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लेकर आती है और स्टिल जीत जाती है इन इलेक्शंस में एक बहुत बड़े नंबर्स के साथ, उस पार्टी का ये लीडर है। वो एक सर्टन प्रोटोकॉल डिज़र्व करता है। सबसे पहला तो ये कि अडयाला जेल में एक दफ़ा भी कोई ऊंच नीच होना, चाहे वो वहाँ पर कैदियों के साथ हो रही है, यहाँ पर आप फिर दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं, तो ये अथॉरिटीज़ का फेलियर है। सबसे पहली बात तो ये। फिर आप एक बेसिक राइट किसी इंसान का है कि वो अपने लॉयर से मिल सकता है, वो मुलाकात कर सकता है। ये पूरी दुनिया में ये चीज़ें चलती हैं, ये एक लीगल प्रोसेस है। अदालत जो है 1 या 2 दिन 1 हफ्ते में अलॉट करती है कि जी हाँ आप इन दिनों में जिससे चाहे मिल सकते हैं। लेकिन वो राइट भी इमरान खान से इस वक्त इस पंजाब की हुकूमत ने ले लिया है। इस सारे मामले में अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान के लिए नहीं। ये इमरान खान के असाब तोड़ने के लिए मेरा नहीं ख्याल है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनए और एमपीएस बाहर फिर रहे हैं इस वक्त, उनके ऊपर प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है चीज़ की। आपने जो सोर्स ऑफ ऑर्डर्स है, सोर्स ऑफ गाइडेंस, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन सारों के लिए इमरान खान साहब, हालांकि वो जेल के अंदर है लेकिन स्टिल अच्छी खासी इंफॉर्मेशन वो दे देते हैं कि हाउ टू मनूवर इस सारे माहौल में एक ओपोजिशन कैसे बनते हैं, तो वो कट कर दी गई है।
अगर आपको लगता है कि इमरान खान की इंपॉर्टेंस या इमरान खान की गाइडेंस जेल से नहीं आ रही, तो आप इसका अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि पंजाब में जब पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा था और पीटीआई प्रोटेस्ट के तौर पर अपोजिशन जो थी वॉकआउट कर गई थी और मरीम नवाज़ को पूरा ग्राउंड मिल गया था, हुकूमत ने आराम से जो है अपने सारे प्रोसेस किए और कोई मसला नहीं आया। इमरान खान को वो चीज़ इंतहा से ज़्यादा बुरी लगी थी, उन्होंने उसको कंडेम किया था और उन्होंने कहा था कि इस तरह से आपने ग्राउंड खाली नहीं छोड़नी है। तो कौमी असम्बली में फिर जिस तरीके से पीटीआई गई थी, वो इमरान खान का रिएक्शन था जो उन्होंने कौमी पंजाब असम्बली में पीटीआई की हरकतों पर दिया था। अगर वो उस वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर वो इस वक्त ना इनको खींचते या बताते कि ऐसे नहीं करते, तो आपको कौमी असम्बली में कभी भी इमरान खान थीम की वो पार्टी नज़र नहीं आनी थी। ज़रूरी चीज़ जिसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ वो है पीटीआई की लीडरशिप। वो लोग जो कौमी असम्बली का हिस्सा बन चुके हैं, भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत के सूबाई असम्बलियों का हिस्सा बन चुके हैं वो लोग। और भी यूट्यूबर्स ने इसको एड्रेस किया है, मेरे से मुख्तलिफ टेक है उनकी, लेकिन अगर आप मुईद पीरज़ादा को सुने जिनका कहना था कि क्या पीटीआई की सीनियर लीडरशिप हाईजैक हो चुकी है क्योंकि वो अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर रही, लगता है कि ये लोग जो हैं शेडी एक्ट कर रहे हैं, ये हाईजैक हो चुके हैं। शहबाज गिल ने अपने रिसेंट व्लॉग में उनका जो जिक्र कर रहे थे, बहुत हेल्पलेस तरीके से उन्होंने बात की कि पाकिस्तानी बहुत जज्बाती हैं, इनको हम नहीं समझा पाते कि जी आप अपनी लॉयल्टीज़ इमरान खान तक रखें, ब्लाइंड लॉयल्टीज़ को वहाँ तक महदूद करें, उसके अलावा पीटीआई का और कोई भी जो लीडर है उस पर शक करें, एक्सपेक्ट करें कि वो गलत कर सकता है, आप मुझे भी शक की नज़र से देखें। शहबाज गिल कह रहे थे। इसकी एग्जांपल आप शेर अफजल मरवत साहब को ही ले लें, गॉड नोज़ के वो उनकी अंदर के क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन एवरी डे देयर इज़ अ न्यू ड्रामा जो शेर अफजल मरवत के साथ अटैच हो जाता है। लेकिन अगर आप उनके खिलाफ बात करेंगे तो एक सर्टन बल्कि अच्छा खासा नंबर है लोगों का जो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि जी आपने मरवत साहब को गलत क्यों कहा, वो तो बहुत अच्छा बंदा है, वो क्राउड पुलर है, वो इमरान खान का चोज़न है, वो गलत हो ही नहीं सकता। यानी कि उन्होंने बिल्कुल जो पॉसिबिलिटी है उसको ही ज़ीरो कर दिया कि शेर अफजल मरवत एक शेडी करेक्टर नहीं हो सकता, दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो ये चीज़ से आपको शहबाज गिल जैसा बंदा रोक रहा है, मुईद पीरज़ादा जैसा जो है एनालिस्ट जो है वो रोक रहा है। ये वो लोग हैं, एनालिस्ट हैं पीटीआई के, जो मिडिल ग्राउंड में एनालिसिस नहीं देते आपको, इन्होंने साइड चूज़ की हुई है, ये प्रो पीटीआई प्रो इमरान खान है, तो उनकी तरफ से इस तरह की बात आना मेरा ख्याल है कि बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। पीटीआई के वोटर सपोर्टर को ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखना चाहिए। अभी 2 साल सॉरी 2 हफ्ते हैं 2 साल तो बहुत ही सीन ख़राब ही था, लेकिन खैर 2 हफ्ते के लिए इस वक्त महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से ये ऑर्डर्स आना कि मिलने पे मुलाकात पर पाबंदी लगा दी जाए इमरान खान के साथ, तो आपका ज़्यादा फोकस इमरान खान नहीं, इस वक्त पीटीआई के लोग होने चाहिए जो बाहर हैं। ये उनके लिए जो एक ट्रांजिशन प्रोसेस है उसको आसान बनाने के लिए भी ये कनेक्शन कट किया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि अभी आपके सेनेट के भी इलेक्शंस आएंगे, उसके लिए भी मुशावरत चाहिए, उसके लिए बड़ी इमरान खान की नीड मौजूद है। ख़ास तौर पे वो पीटीआई के लोग जो इन इलेक्शंस में जीते या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट रुकन बन चुके हैं और इमरान खान के जेल के अंदर होने के इस फैक्ट के ऊपर वो सियासत कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उस वक्त को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये वो लोग हैं, उस पर फोकस होना चाहिए। ये टाइम ही बताएगा जी कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि अभी तो आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है इमरान खान के जेल के अंदर मौजूद होने पर कौन कौन बेनिफिशरी है इस वक्त, हुकूमत के अंदर नहीं पीटीआई के अंदर, ये चीज़ फिगर आउट करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। खैर ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शाया की है पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना से मुतल्लिक। मौशी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि जी IMF के नए प्रोग्राम से पहले मोहम्मद औरंगज़ेब की तयनाती मस्बत इक़दाम है, सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना की तयनाती में थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक टेक्नोक्रेट की बतौर वज़ीर ख़जाना तयनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी और IMF से मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब जो आपके नए वज़ीर ख़जाना हैं, इनकी इस ओहदे के मिलने से पहले जो विश थी उसमें उनका कहना था कि अगर मुझे वज़ीर ख़जाना बना दिया जाता है तो मैं HBL में अपनी 3 करोड़ मंथली की ये जो जॉब है ये छोड़ दूँगा और साथ साथ जो मेरी डच नेशनैलिटी है उसको भी ड्रॉप कर दूँगा। उनके ओहदे की जब हल्फ बर्दारी हो रही थी तब तक कोई स्क्रूटनी नहीं हुई कि जी इनकी एक और नेशनैलिटी भी मौजूद है, फिर जब उनका हल्फ हो गया, सब कुछ हो गया, तब जाके पता लगता है कि अच्छा ये तो डच नेशनल भी हैं, तो अब जाकर देखते हैं कि उनके साथ क्या मामलात होते हैं उससे रिलेटेड।
लेकिन जी ब्लूमबर्ग के मुताबिक नए वज़ीर ख़जाना नजकारी के अमल में SIFC की मुआवनत भी करेंगे। तो ब्लूमबर्ग बहुत होपफुल है और बड़ा खुश है इनकी सिलेक्शन पे एज द वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान का इस हुकूमत में। थोड़ी अक्रॉस द बॉर्डर्स बात कर लेते हैं भारत की, जहाँ पर मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाफिज कर दिया है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई थी क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा अटैच थी इसके साथ, बहुत सख्त मुजाहरे होने शुरू हो गए थे और फिर कोविड आ गया तो मामला इस तरीके से थोड़े डिले की तरफ चले गए। बट अब फाइनली इलेक्शन से कुछ वक्त पहले ही, अभी उनके इलेक्शंस भी होने वाले हैं भारत में, तो कुछ हफ्ते पहले उन्होंने इसको जो है ना इसका नफाज कर दिया है मुल्क में। जो NGOs हैं बहुत सी ह्यूमन राइट्स की, उनकी तरफ से इसको मुसलमान मुखालिफ कानून करार दिया गया है और मुस्लिम्स की तरफ से ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन सामने आया था। और इसमें जो आयरनी है वो ये है कि कल इसको नाफिज किया गया था और कल ही मोदी साहब की तरफ से रमज़ान मुबारक की एक बड़ी हार्ट वार्मिंग किस्म की ट्वीट भी उन्होंने जारी की थी। तो बस इस बारे में अब वही आयरनी है या डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दोगलापन है भारत का, मोदी सरकार का, और इलेक्शन जीतने का जो उनके ऊपर एक भूत सवार है उसके लिए इस दफ़ा उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।